नमस्कार दर्शक मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान की गंगा में। साथियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घर में पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा धन जमा होता है, कोई ना कोई कारण बन जाता है और वो धन हाथ से निकल जाता है। भक्तों, वही दूसरी ओर कुछ ऐसे घर भी होते हैं जहां धन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इकट्ठा होने लगता है और फिर उस धन को संभालना मुश्किल हो जाता है। साथियों, प्रश्न ये है कि दोनों में अंतर क्या है? क्या सिर्फ मेहनत का काम है या इसके पीछे कोई अदृश्य तंत्र काम कर रहा है? हिंदू धर्म शास्त्र में कहा गया है कि केवल धन की प्राप्ति नहीं होती, ये ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है। जिस घर की ऊर्जा शुद्ध होती है वहां लक्ष्मी स्थिर रहती है और जिस घर की ऊर्जा असंतुलित होती है वहां धन कभी नहीं रुकता। इसी तरह ऊर्जा संतुलन में पक्षियों की भूमिका बहुत गहरी मानी गई है। मान्यताओं में पक्षियों को केवल जीव नहीं बल्कि भाग्य और कर्म की तरंगों को ले जाने वाला माध्यम माना जाता है। प्रिय भक्तों, पुराने ग्रंथों में बताया गया है कि पक्षी आकाश और पृथ्वी के बीच सेतु होते हैं। वे ऊपर की सूक्ष्म ऊर्जाओं को धरती तक ले आते हैं और धरती की ऊर्जाओं को ऊपर तक ले जाते हैं। प्रिय दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर के आसपास पक्षियों का आना जाना बना रहता है और वहां वे श्रद्धा से भोजन करते हैं, वहां का धन धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। वहां का धन और उस घर का वातावरण धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। पक्षियों को भोजन देना केवल दान का काम नहीं है, ये अन्नदान के समान माना गया है और अन्नदान को सभी दानों में श्रेष्ठ बताया गया है। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म सिद्धांत के अनुसार अन्न वह शक्ति है जो जीवन प्रदान करती है। जब हम अन्न का सम्मान करते हैं तब जीवन में हमें सम्मान मिलता है और हमारा जीवन भी हमें सम्मान देता है। यही कारण है कि जिन घरों में अन्न का अपमान नहीं होता वहां अभाव टिक नहीं पाता है। एक और सिद्धांत ये भी है कि पक्षियों को भोजन कराने का अवसर पितरों की तृप्ति से होता है। कहा जाता है कि जब पक्षी तृप्त होते हैं तो पितृ दोष और आर्थिक भेदभाव धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, कई लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि नियमित रूप से पक्षियों को भोजन देने के बाद अचानक धन से जुड़े अवसर मिलने लगते हैं। समूह में काम आगे बढ़ जाते हैं और आर्थिक तनाव कम हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये कर्म, करुणा और लक्ष्मी कृपा का संयोग होता है। जब मन करुणा से भर जाता है तो दिल टूट जाता है और जहां करुणा आती है वहां धन आकर्षण की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा कहा गया है कि पक्षियों को हर दाना किसी ना किसी रूप में दिया जाता है। प्रिय भक्तों, अब हम बात करते हैं उन दो वस्तुओं की जिनमें शामिल है अगर आप सुबह के समय नियम और श्रद्धा से लेकर पक्षियों को शामिल करते हैं तो इससे पता चलता है कि घर में धन का प्रवाह तेजी से होता है। ये बात केवल पवित्र नहीं बल्कि सोने से चली आ रही है। साख और मिठास पर आधारित प्रथम वस्तु है साफ चावल के दाने और बाजरा। हिंदू धर्म में चावल को अन्न का राजा कहा गया है। किसी भी शुभ कार्य, पूजा या अनुष्ठान में चावल का उपयोग अनिवार्य माना जाता है। चावल लक्ष्मी, समृद्धि और स्थिर धन का प्रतीक है। प्रिय भक्तों, ये उस धन को दर्शाता है जो घर में टिकता है और पीढ़ियों तक साथ देता है। वही बाजरा परिश्रम, निरंतरता और जीविका का प्रतीक माना जाता है। ये उस धन का संकेत देता है जो धीरे धीरे आता है लेकिन मजबूत होता है। जब चावल और बाजरा एक साथ पक्षियों को दिया जाता है तो माना जाता है कि ये तेज धन और स्थायी धन दोनों को आकर्षित करता है, यानी वह धन जो अचानक अवसरों के रूप में आता है और वह धन जो लंबे समय तक जीवन को सुरक्षित रखता है। प्रिय भक्तों,
इस उपाय को करने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे हमेशा सूर्य उदय के बाद और दोपहर से पहले करना चाहिए। प्रिय दर्शक मित्रों, सुबह का समय ऊर्जा के लिहाज से सबसे शुद्ध माना जाता है। इस समय की गई क्रिया जल्दी फल देती है। सबसे पहले थोड़े से साफ चावल के दाने और थोड़ा सा बाजरा अपने दाहिने हाथ में लें। फिर उन्हें घर की छत पर, बालकनी या किसी खुले स्थान पर जहां पक्षी आते हो, धीरे धीरे बिखेर दे। दाना डालते समय मन में कोई जल्दबाजी ना रखें। मन में ये भाव रखें कि जैसे पक्षी तृप्त हो, वैसे ही मेरे जीवन में अन्न, धन और अवसर कभी कम नहीं हो। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सुबह पक्षियों को चावल और बाजरा देता है, उसके घर में धन की कमी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती है। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनने लगती है कि धन आता है और व्यक्ति सोचने लगता है कि अब इसे कहां रखा जाए। अब बात करते हैं दूसरी वस्तु की, जिसे अगर नियम और श्रद्धा के साथ पक्षियों को अर्पित किया जाए तो माना जाता है कि घर की बंद धन धाराएं धीरे धीरे खुलने लगती हैं। ये दूसरी वस्तु है चावल का आटा और सफेद तिल। हिंदू धर्म में चावल का आटा अन्न, पवित्र और शुद्ध कमाई का प्रतीक माना जाता है। ये उस धन का संकेत देता है जो सही मार्ग से आता है और जीवन में स्थिरता लाता है। जब धन शुद्ध मार्ग से आता है तो उसके साथ भय, चिंता और अशांति नहीं आती है। ऐसा धन घर में सुख और संतुलन लेकर आता है। सफेद तिल का महत्व भी बहुत गहरा माना गया है। शास्त्रों में तिल को पुण्य, पितृ कृपा और कर्म सिद्धि से जोड़ा गया है। कहा गया है कि जहां तिल का दाना होता है वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती है। तिल उन पुराने कर्मों को शांत करने का प्रतीक है जिनके कारण धन रुक जाता है या बार बार हाथ से निकल जाता है। जब चावल का आटा और सफेद तिल एक साथ पक्षियों को दिया जाता है तो माना जाता है कि इससे न केवल धन की बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इस उपाय को भी केवल सुबह के समय करना चाहिए, सूर्य उदय के बाद और दोपहर से पहले। सबसे पहले चावल के आटे की बहुत थोड़ी सी मात्रा लें, उसमें कुछ सफेद तिल मिला लें। ज्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए। इस उपाय में भावना ज्यादा महत्वपूर्ण है, मात्रा नहीं। प्रिय भक्तों, अब इस मिश्रण को लेकर घर के बाहर किसी खुले स्थान पर जहां पक्षी आसानी से आ सकें, उस स्थान पर इसे धीरे से रख दें। इसे रखते समय मन पूरी तरह शांत रखें। कोई डर, लालच या संदेह मन में ना रखें। केवल ये भाव रखें कि मेरे जीवन के कर्म शुद्ध हो, धन का प्रवाह बना रहे और मेरे घर में कभी अभाव ना रहे। प्रिय भक्तों, हिंदू मान्यता कहती है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सुबह पक्षियों को चावल का आटा और सफेद तिल देता है, उसके जीवन में धन के साथ साथ शांति भी आने लगती है, क्योंकि जहां धन के साथ शांति हो वही सच्ची समृद्धि कहलाती है। यह भी देखा गया है कि इस उपाय को करने वाले लोगों के जीवन में अचानक से रुके हुए पैसे मिलने लगते हैं और कहीं फंसा हुआ धन वापस आने लगता है। नौकरी या व्यापार में नए अवसर दिखने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, मन में धन को लेकर डर खत्म होने लगता है। प्रिय दर्शक मित्रों, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये उपाय कोई चमत्कार नहीं करते। ये उपाय आपकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ते हैं। जब ऊर्जा बदलती है तब परिस्थितियां बदलती हैं, और जब परिस्थितियां बदलती है तब जीवन में स्थिरता आती है। पक्षियों को भोजन देना हमें विनम्र बनाता है। ये हमें याद दिलाता है इस संसार में हम अकेले नहीं हैं। हम दूसरों के जीवन में थोड़ा सा सुख जोड़ते हैं तो जीवन हमारे लिए भी रास्ते खोल देता है। और यही कारण है कि करुणा को लक्ष्मी का द्वार कहा गया है। प्रिय दर्शक मित्रों, अब एक बहुत जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। इन उपायों को करते समय मन में किसी प्रकार का दिखावा या फिर जल्द परिणाम की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ये उपाय श्रद्धा, नियम और धैर्य से किए जाते हैं। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही इन कर्मों का फल धीरे धीरे प्रकट होता है। अगर आप एक दिन पक्षियों को भोजन देकर अगले दिन परिणाम खोजने लगेंगे तो मन में संदेह पैदा होगा, और जहां संदेह होता है वहां ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। इसलिए इन उपायों को कम से कम
कुछ समय तक नियम से करना चाहिए, बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखावे के। यह भी ध्यान रखें कि पक्षियों को दिया गया भोजन साफ और शुद्ध होना चाहिए। बासी, गंदा या फेंकने की भावना से दिया गया भोजन फल नहीं देता है। प्रिय दर्शक मित्रों, इसी के साथ भावना वही होनी चाहिए जैसे आप अपने घर के किसी सदस्य को भोजन दे रहे हो। कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या केवल पक्षियों को भोजन देने से ही धन आएगा? इसका उत्तर है नहीं। ये उपाय कर्म का स्थान नहीं लेते, ये कर्म को सही दिशा देते हैं। मेहनत, ईमानदारी और सही निर्णय जरूरी है, लेकिन जब ये सब पक्षियों को दिए गए अन्नदान से जोड़ते हैं तो परिणाम जल्दी और स्थिर रूप से आने लगते हैं। ये उपाय हमें ये सिखाते हैं कि धन केवल संग्रह करना नहीं, धन प्रदर्शनी वाली ऊर्जा है। धीरे धीरे आप इसे सही भावना से बांटते हैं तो आपके कर्म साथ देने लगते हैं। और यदि आप रुष्ट मन की भावना से अन्नदान करते हैं, पक्षियों को दाना बांटते हैं, तो आपके कर्म आपका साथ देना बंद कर देते हैं। इसलिए शुद्ध मन से हमेशा इस कार्य को करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अगर आपके घर में लंबे समय से आर्थिक संकट चल रहे हैं, बार बार पैसा निकल रहा है या मन में हमेशा सुरक्षा बनी हुई है, तो इन उपायों को आप करके देखें। प्रिय भक्तों, शुरुआत में कुछ दिनों तक आपको बदलाव का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन समय के साथ आपको फर्क जरूर महसूस होगा। यह ज्ञान केवल धन के लिए नहीं है, ये जीवन को आरंभ करने का मार्ग है। जब जीवन में करुणा आती है तो क्रोध कम होता है, और जब करुणा वैल्यू बढ़ती है तो वहां पर लक्ष्मी स्थिर होती है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने जीवन में अवश्य करके देखें। साथियों, इसी के साथ इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मित्रों, हो सकता है कि ये छोटा सा ज्ञान किसी के जीवन को बदल दे। और ध्यान रखिए, पक्षियों को हर दाना दिया गया केवल उनका पेट नहीं भरता, वह आपकी किस्मत की दिशा को धीरे धीरे बदल देता है। प्रिय मित्रों, यही संपूर्ण ज्ञान का सार है। साथियों, आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को आपके जीवन में नई दिशा दिखाएगी और आप इसे जरूर फायदा उठाएंगे। अब मिलते हैं साथियों आने वाले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।